हीट यानी हरारत है। हरारत, हीट, इसके मुतालिक आपने पिछली जमातों में ज़रूर पढ़ा होगा। हमने क्या पढ़ा कि हरारत क्या होती है, हरारत, हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, उनके कौन कौन से मेथड है। आपको याद होगा कि आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन यानी आपने जो है ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और इशाए हरारत, इनसे मुताल्लिक़ पढ़ा होगा। हम इस चैप्टर के अंदर कुछ नए कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ हरारत से है। जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हरारत मख्फी, ये लेटेंट हीट क्या होती है, और साथ ही साथ मखसूस हरारत मख्फी यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसे कहते हैं। ठीक उसी तरह हम पानी के एनोमोलियस बिहेवियर यानी पानी का खिलाफ मामूल रवैया, इससे मुतालिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे ये नुक्ते शबनम जिसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक इसी तरीके से इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हरारत खुसूसी किसे कहते हैं, हरारत खुसूसी की इस्तिदाद, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, रुतूबत किसे कहते हैं, और इन तमाम चीज़ों का एक इंसानी ज़िंदगी पर, ह्यूमन लाइफ पर क्या असर होता है। आइए जानते हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है हीट यानी हरारत। हमारा टॉपिक है हरारत मख्फी जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। आपने बर्फ को पिघलते हुए जरूर देखा होगा। बर्फ कब पिघलती है? जब उसको हीट दी जाती है, जब उसको हरारत दी जाती है, और वो आप देखते हैं कि एक बर्फ धीरे 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 पिघलने लगता है, और फिर एक वक्त आता है कि बर्फ जो कि ठोस होता है मुकम्मल तौर पर माए यानी पानी में तब्दील हो जाता है। ये कैसे होता है? तो ये उस वक्त होता है जब हम बर्फ को हीट यानी हरारत देते हैं। जब तक बर्फ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते, तब तक आमेजे का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। आपने देखा होगा अगर बर्फ पिघलकर पूरी पानी भी बन जाती है, आप हाथ डालकर देखिए बहुत ठंडा होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड। आपको बिल्कुल एक हाथ में बर्फ और एक हाथ में बर्फ का पानी रखें तो आपको एक जैसा महसूस होगा। मतलब यह है कि उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मुकम्मल बर्फ पानी बनने के बाद भी अगर उसको हम हरारत देते हैं तो क्या होता है? तब उसका दर्जे हरारत बढ़ने लगता है, और ये दर्जे हरारत बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी हम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकते हैं जब आप उसको हीट देते हैं। जब हीट देंगे तो बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगा, और पानी को मजीद हरारत देने पर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक, फिर हम ये देखते हैं कि इस पानी की बहुत ज्यादा मकदार 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भाप बनने लगती है, और फिर तमाम पानी भाप में तब्दील होते वक्त पानी का दर्जा हरारत कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो भी कांस्टेंट होता है। यानी हमने ये देखा कि बर्फ पानी में तब्दील हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर उबलने के बाद भाप में तब्दील होता है तब भी 100 डिग्री सेल्सियस। मालूम ये हुआ कि जब हालत तब्दील हो रही है तो तपिश कैसी रह रही है?
मुस्तकिल, जिसे हम कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, बर्फ से पानी बनते वक्त भी और पानी से भाप बनते वक्त भी। आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में या वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, इन दोनों वक्तों पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये बात हमको यहां पर पता चलती है। हाँ, तो बच्चों जानते हैं कि ये जो बर्फ से पानी बनना और पानी का भाप में तब्दील होना, ये सारे अमल को, ये सारे प्रोसेस को हम एक ग्राफ के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे हम ग्राफ के अंदर तरसीम में। वो दोनों चीजें क्या है? देखिए, ये एक्स एक्सिस पर हम नोट करेंगे टाइम के हिसाब से कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर और टाइम, यानी यूं कहिए कि दर्जे हरारत और वक्त, इन दोनों की मुनासिबत से बर्फ का पानी और पानी का भाप में तब्दील होने के अमल को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तरसीम में क्या दिखाया गया है। देखिए, ये जो तरसीम है ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम, दर्जे हरारत का मुकाबला वक्त मिनट में दिया गया है, ठीक है, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ठीक, देखिए ग्राफ में क्या दिखाया गया है। यहां पर टाइम और ये है टेम्परेचर। ठीक, टाइम मिनट में है, इसको ध्यान दीजिए, और ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, ओके। अब यहां पर ये 0.0 ठीक, जब आप बर्फ को हीट देते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहां तक? 4 मिनट तक। ये देखिए 4 मिनट, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट बी, ठीक, ए से बी तक ये टाइम हो रहा है, देखिए 4 मिनट। टेम्परेचर, यहां कोई ग्राफ यहां पर नहीं बना है। ग्राफ क्या बना है यहां पर? ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये ग्राफ ये इतना है, ऐसे। मतलब ये हुआ कि टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? एक बर्फ को हीट दे रहे हैं। अब ध्यान में रखिए प्रोसेस क्या ध्यान में रखेंगे आप प्रोसेस ये ध्यान में रखिए कि ये कोई आइस का पीस है, ठीक है, और आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, हरारत दे रहे हैं। ठीक, हरारत, हीट सप्लाई हो रही है, और आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आइस है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर, पानी में जो है तो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होगा, और एक वक्त आएगा कि आइस टोटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, यानी बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगा। तो ये सब कितने मिनट में हो रहा है? 4 मिनट में। और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, देखिए जरा, टेम्परेचर कोई ग्राफ बिल्कुल प्लेन है और एक्स एक्सिस के लाइन में ही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तपिश मुस्तकिल है। अब हमने यहां पर ये दिखाया है इसको कि इस तरसीम में खत ए बी, इस तरसीम में खत ए बी मुस्तकिल दर्जे हरारत को, यानी कितना? 0 डिग्री सेल्सियस को बर्फ की पानी में तब्दीली के अमल को जाहिर करता है।
मतलब ये यहाँ पर जो ए बी है, कहीं पर भी आप ये यहाँ पर देखिए, ये ए बी, ये इसकी बात चल रही है, ए बी, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर कन्वर्ट हो रहा है। लाइन ए बी में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, किसका, वाटर का, आइस का कन्वर्जन हो रहा है, किस में, वाटर में, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और उस वक्त टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ये सब 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ठीक। देखिए यहां पर बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो इस तब्दीली के वक्त, इस चेंज के वक्त क्या होता है, वो जो हीट हम दे रहे होते हैं, बर्फ क्या करता है, उस हीट को लेता है। बर्फ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, आइस का टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा है। वजह क्या है, उस वक्त जो हीट दे रही है, हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है क्या, नहीं। तो उस वक्त ये हीट जा कहाँ रही है, ये हीट ये बर्फ उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, जज्ब कर रही है। और जज्ब करने के नतीजे में हो क्या रहा है कि बर्फ के जो मॉलिक्यूल है जो करीब थे, अब वो टूट रहे हैं, और टूटने की वजह से आइस जो कि सॉलिड है, वो वाटर जो कि लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, हरारत जज्ब करने के नतीजे में। तो हरारत क्या कर रही है, बर्फ को पानी में तब्दील कर रही है, ठीक। ये यहां पर हम देख रहे हैं। और उस वक्त याद रखिए दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर बर्फ पानी में तब्दील होता है, उस दर्जे हरारत को बर्फ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। पहली डेफिनेशन हमको मिलती है, जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर बर्फ पानी में तब्दील होता है, उस दर्जे हरारत को बर्फ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। हम उसको यहां बताते हैं, द टेम्परेचर remains constant during this transition, okay, this constant temperature, इस constant temperature को at which, जिस पर आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसे हम बर्फ का नुक्ता पिघलाव कहते हैं। तो बताइए कहां पर बर्फ पानी में तब्दील हो रही है, तो आप बोलेंगे ये ए और बी के बीच में हो रहा है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट नुक्ता पिघलाव बर्फ का क्या है, तो आप ये कहेंगे देखिए ए से बी के बीच में जो टेम्परेचर है वो है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देख लीजिए इस लाइन में ये सब चीजें हो रही है, इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नुक्ते पिघलाव, बर्फ का नुक्ते पिघलाव है, ओके। चलिए अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इसके बाद ग्राफ बी से लेकर ये सी तक, देखिए बी, ठीक है, यहां से बर्फ कन्वर्ट हो गया पानी में, ये बी पर हो गया। अब बी से कहां तक जा रहा है, ये सी तक। लाइन कैसी बन रही है, देखिए ग्राफ ये इस तरह बन रहा है, ग्राफ बी टू सी। ये क्रॉस लाइन क्या बता रही है, ये क्रॉस लाइन ये बता रही है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम क्या दे रहे हैं उसको, हीट, इधर क्या बढ़ रहा है, टाइम। ग्राफ का इस तरह जाना ये बता रहा है कि टेम्परेचर में भी वैसा क्या हो रहा है,
इजाफा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बी से सी। बी से सी के दौरान जैसे जैसे आप हरारत दे रहे हैं, वक्त के साथ साथ तपिश में इजाफा होता है। ग्राफ में बताया गया है कि इस बी से सी के दरमियान, ये बी से सी, बी टू सी, ओके, यहां पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलिए आइए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है ये। इसमें क्या बताया गया है कि 5 किलोग्राम की कमियत का पानी, ठीक है, और उसका दर्जा हरारत दिया गया है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब दर्जा हरारत में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। खैर हमको यहाँ पर दर्जा हरारत में तब्दीली दी गई है, तो हमको मालूम करना है कि उतना बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। ठीक है, यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मच एनर्जी इज नेसेसरी, मतलब एनर्जी, हरारत और तवानाई दोनों यकसा होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्यों मालूम करने को कह रहा है, और उसने कहा कि आपको क्या करना है, टेम्परेचर को रेज करना है। किसका, वाटर का। कितना है वो, 5 किलोग्राम। ठीक है, कितना बढ़ाना है, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, हल। ठीक है, यहां पर हम इसको सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिवन। ओके, तो यहां स्मॉल m दिया हुआ है, स्मॉल m कमियत, चाय की कमियत कितनी है, 5 किलोग्राम। ओके, चलिए एक बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी कितना है, 20 था, उसको 100 तक बढ़ा रहे हैं, तो इसका आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कितना होगा ये, 100 में से 20 गए, 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब रह गई बात सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो पानी के लिए हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कितनी होती है, तो अभी हमने जदवल में पढ़ा था कि वो 1, ठीक है, किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर किलोग्राम, इस तरह होती है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, तवानाई, और तवानाई से मुराद यहाँ पर क्या लेंगे आप, हीट यानी हरारत। आपको क्यों मालूम करना है, आपको फार्मूला याद होगा, अभी हमने इस्तेमाल किए थे, क्या था वो, Q इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। M की जगह क्या होगा 5, C की जगह क्या पर आएगा 1 इंटू डेल्टा टी, आपको दिया गया है 80। चलिए 5 इंटू 8 कितना होता है 40, 0 एज इट इज। क्या मालूम कर रहे थे आप, हीट, इसको किस में नापते हैं हम, किलो कैलोरी। बस आ गया है आपका आंसर। तो वो जो नेसेसरी हीट लगेगी इंक्रीज करने के लिए वो कितनी लगेगी, 400 किलो कैलोरी। 100 ग्राम तांबे के कुर्रे को कहां तक गर्म किया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 195 ग्राम कमियत और 20 डिग्री सेल्सियस के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया है। ठीक है, याद रखिए तांबे का कुर्रा है, उसकी मास दी हुई है कितनी, 100 ग्राम, उसको पानी में डाला गया है, पानी का दर्जा हरारत कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो पानी कितना है 195 ग्राम कमियत का,
ठीक है। और जो कैलोरीमीटर का बर्तन है वो कितना टेम्परेचर रखता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कैलोरीमीटर की कमियत कितनी है? 50 ग्राम। तब आपको मालूम करना है कि आमेजे का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत कितना होगा, और इसमें आपको तांबे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की कीमत दी गई है। कितनी है? 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब ये बात यहां पर भी समझ लेते हैं। देखिए, अब मैं साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी बताता चलूं। सोल्यूशन हम कभी भी सबसे पहले क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं, और याद रखिए इसको दिया हुआ है इस तरह कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहां पर अ कॉपर स्पीयर ऑफ मास 100 ग्राम, तो यहां पर कॉपर की मास दी गई है 100 ग्राम। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं तांबा, तांबे के लिए। फिर उसके बाद दिया गया है कि मास इज हीटेड टू रेज द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके टेम्परेचर में इजाफा करना है। कितना? 100 में, तो फिर इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है, तो डेल्टा टी दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैंने ये भी लिख दिया है। अच्छा, तांबे के लिए एक और एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि इसकी जो हरारत खुसूसी है उसकी इस्तेदाद कितनी होती है? 0.1। तो यहाँ पर इसके लिए सी, तांबे के लिए चल रहा है ये सब, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं? उसके बाद यहां तक हमने अपनी बात को मुकम्मल कर ली है। अब इसको पानी में डाला जा रहा है। पानी, तो पानी की कमियत कितनी है? मास कितनी है? 195 ग्राम। तो अब यहां पर मैं पानी यानी वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिए। इसके लिए मास दी गई है। मास कितनी है? देखिए यहां पर मास दिया है 195 ग्राम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, यानी इसके लिए डेल्टा टी भी दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज आपको पता है कि पानी के लिए, वाटर के लिए टी की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, उसके कैलोरी में बताइए, किलो कैलोरी में बताइए, वही रहेगी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। फिर आपको और एक चीज बताई गई है यहाँ पर, मास किसकी? कैलोरीमीटर की। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर, अब इसकी अगर बात करेंगे तो इसके लिए मास दी गई है कैलोरीमीटर के लिए, कितनी? वो है 50 ग्राम। ठीक है, टी के बारे में तो आपके पास ये जो कैलोरीमीटर का जो बर्तन होता है वो भी जो है किसका बना होता है? तांबे का, कॉपर का। इसलिए कॉपर के लिए आपको सी की वैल्यू मालूम है। अब रहेगी बात, वो आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पानी का क्या होगा, उस आमेजे का क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो कैलोरीमीटर का आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है। ये देखिए, अगर इसका मैं टेम्परेचर जो है टी ले लेता हूं, तो ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, कि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइए फार्मूला कौन सा लेंगे? तो आपको अभी बताया गया है फार्मूला हमारे पास कौन सा आता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, है ना, या Q2 प्लस Q1, आप जो चाहे वैसा ले सकते हैं। तो अब इसमें Q क्या होगा कॉपर के लिए? Q1 पानी, Q2 कैलोरीमीटर। ठीक है, चलिए मालूम करते हैं। हाँ, तो हमको ये यहाँ पर मालूम करने के लिए कह रहा है कि
व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो पानी कैलोरीमीटर में मौजूद है उसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, जब ये पूरा आमेजा तैयार हो जाएगा, देखिए यहाँ आमेजे का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, और हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं Q इज टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला लिखेंगे Q इज टू Q1 प्लस Q2। इसमें याद रखिए हम जिसको Q लिख रहे हैं ये हम बात करेंगे कॉपर की, तांबे की। ठीक है, जो Q1 लिख रहे हैं वो असल में होगा पानी के बारे में, और जो Q2 है वो रहेगा हमारा कैलोरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले Q तांबे की बात करेंगे, तो यहाँ पर M कितना दिया गया है, यहाँ पर M दिया गया है 100। ठीक है, इनटू C कितना होता है 0.1, यहाँ पर मैंने 0.1 लिख लिया है। ठीक है, अब रहेगी बात कि चूंकि तांबे से कुर्रे से हीट क्या होंगी, रिलीज होंगी, तो शुरू में वो कितना था 100, तो 100 में से टेम्परेचर कितना कम होगा T, तो यहाँ पर हमको इस तरह लिखना पड़ेगा 100 माइनस रिलीज होने वाला टेम्परेचर कितना है T। ओके, चलिए ये एक बात हो गई, इट इज इक्वल्स टू। अब आइए Q1 यानी पानी जो वाटर है उस पर, इसका मास कितना है 195 ग्राम, चलिए मैंने लिख लिया यहाँ पर 195। ओके, इनटू इसके लिए C की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर कितना होगा, तो आप ये बोलेंगे कि जो इससे T कम हो रहा है, T कम हो रहा है उसमें से इन्हें कितना गेन कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यहाँ पर इस तरह लेना पड़ेगा, T में से 20 डिग्री गेन कर रहा है वाटर। ओके, चलिए प्लस अब Q2 की बात की गई है, Q2 क्या होगा कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर की मास कितनी है 50, चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 50 इनटू कैलोरीमीटर के लिए C क्योंकि तांबा का बना हुआ होता है, कॉपर का उसका 0.1, और रही बात टेम्परेचर, तो आप देख रहे हैं डेल्टा T, उसी T में से ये चूंकि कॉपर है उतना ही लेगा जितना जो है ये कुर्रे से खारिज हो रहा है, मतलब 20। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां पर 100 को 0.1 से कीजिए, क्या होगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन ब्रैकेट यहाँ क्या रहेगा 100 माइनस कैपिटल T इट इज इक्वल टू 195 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 195, ब्रैकेट में क्या रहेगा T माइनस 20। ठीक है, प्लस 50 को 0.1 से कीजिए, ये रहेगा 5, ब्रैकेट में T माइनस 20। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये देखिए, ये 10 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा ये 1000 माइनस 10 को T से करेंगे 10T इट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर खास बात T माइनस 20 ये कैसा है कॉमन है, T माइनस 20 दोनों में कॉमन है, तो 195 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब हमको करना क्या है, हम ये यहाँ पर 200 को इधर लेकर आते हैं और माइनस T को उधर लेकर जाते हैं तो वो प्लस T हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से होगी। चलिए यहाँ पर जो है हम क्या कर देते हैं 1000 माइनस 10T इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 200 T माइनस 2 को ये यहाँ पर 2 2 4 3 zeros। ओके, चलिए T वाला प्रोसेस एक तरफ कर लेते हैं, ये माइनस के 4000 इधर आ जाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा, देखिए 1000 प्लस 4000 इट इज इक्वल टू, इधर पहले से कितने 200T, ये माइनस के T उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस प्लस के 10T हो जाएंगे।
ये हमारे पास हो गया 5000, इट इज इक्वल टू, ये हो गया 210 कैपिटल टी। आपको क्या चाहिए? कैपिटल टी चाहिए। ये 210 इधर डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 210। यहाँ से 0 0 कैंसल, और जब आप 500 को 21 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर होगा t इज इक्वल टू 23.80, और इसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्व न्यूमेरिकल टेक्स्ट।